अरे मम्मा मम्मा, मेरे पंख जल गए मम्मा। कुक्कू के सारे पंख जल गए थे, जिसके कारण कुक्कू को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। क्या हुआ कुक्कू? मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हारे पंख को? मम्मा मम्मा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मम्मा। टोनी चिड़िया अपने बेटे कुक्कू के पंख देखती है। कुक्कू के तो सारे पंख जलने के कारण लाल थे। अरे बेटा, ये कैसे हुआ? मैं तो अभी होली खेल कर आया हूँ, परंतु मुझे नहीं पता मेरे पंख को क्या हुआ। मैं तो जग्गू और उसके दोस्तों के साथ होली खेल रहा था। कुक्कू की बात सुनकर टोनी चिड़िया काफी परेशान होती है। कल ही कुक्कू खुशी खुशी अपने मामा टोनी चिड़िया के पास आया था। मम्मा मम्मा, आज तो होली है मम्मा, मुझे आज जग्गू वाले पार्क में होली खेलने जाना है मम्मा। तुम जानते हो ना, जग्गू बहुत शैतान है बेटा, वो जरूर तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तुम जानते नहीं कि वो कितना शातिर है, बिल्कुल अपने माता पिता पर गया है। नहीं मम्मा मम्मा, मुझे तो वही होली खेलने जाना है। सभी पक्षी वही होंगे, कबूतर और बिट्ठू भी तो होंगे। यूं टोनी चिड़िया अपने बेटे कुक्कू की जिद के आगे हार मान लेती है और कुक्कू अपने दोस्तों के साथ होली मनाने चला गया था। ओए होए, देखो तो जरा, हमारे साथ कौन बुद्धू होली खेलने आया है। यूं जग्गू अपने कव्वे दोस्तों के साथ कुक्कू का मजाक उड़ाता है। क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? ये जंगल जितना तुम्हारा उतना मेरा भी है, समझे? यूं कुक्कू जग्गू को खूब जवाब देता है और अपने कबूतर और मिट्ठू तोते के साथ वहाँ से चला जाता है। इसे तो मैं बताता हूँ, बड़ी जबान निकल आई है इसकी। यूं जग्गू बाजू चील के रंग की दुकान के पास जाता है। अरे चील, मुझे ऐसा रंग चाहिए जो सस्ते से सस्ता हो। देखो जग्गू, मैं नन्हे पक्षियों को ऐसे रंग बिल्कुल नहीं देती। तुम जानते हो ना, सस्ते रंग में केमिकल होता है जिससे शरीर जल सकता है। हाँ जानता हूँ, परंतु मैं तुम्हें पूरे 1000 दूंगा। मुझे वही रंग चाहिए जिसमें केमिकल हो और जिसको लगाने से शरीर जल जाए। अगर 1000 में नहीं मानोगी तो मैं पूरे 2000 भी दे सकता हूँ। यूं बाजोची 2000 का नोट देखकर तुरंत ही वो केमिकल वाला रंग जग्गू को दे देती है। जग्गू वो रंग लेकर कुक्कू की ओर जाता है। अरे कुक्कू, आज से हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। वैसे भी तुम्हारी मामा और मेरी मामा की तो काफी दोस्ती है। अच्छा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये लो, मैं ये रंग तुम्हें लगाता हूँ जिससे तुम्हें विश्वास हो जाएगा। यूं जग्गू वो केमिकल वाला रंग कुक्कू को लगा देता है। कुक्कू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कुक्कू रात को घर जाकर अपनी मामा को बताता है। मामा मामा, जग्गू ने मुझसे दोस्ती कर ली। उसने तो मुझे रंग भी लगाया है। आप कहती थी कि जग्गू शातिर है और अच्छा पक्षी नहीं है, परंतु वो तो मेरा दोस्त बन गया मम्मा। यूं टोनी चिड़िया काफी परेशान होती है, परंतु अब जब कुक्कू के पंख जल गए थे तो टोनी चिड़िया को सब समझ लग गई थी। कुक्कू अभी भी जलन के कारण तड़प रहा था। देखा कुक्कू, मैं कहती थी ना कि जग्गू से दूर रहना। देखो, इसने जो रंग लगाया था इसी कारण तुम्हारे पंख जल गए। जरूर वो रंग 2 नंबर था। मम्मा मम्मा, मुझे क्षमा कर दे, मैंने आपकी बात न मानी और जग्गू से दोस्ती करके अपना नुकसान कर दिया। मम्मा मम्मा, परंतु मैं मर जाऊंगा मम्मा। यूं टोनी चिड़िया तुरंत ही बुलबुल को अपने घर लाती है। बुलबुल कुक्कू के पंख पर लेप लगाती है। चिंता मत करो कुक्कू बेटा, इस लेप से तुम्हारे पंख बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये कहते हुए बुलबुल वहाँ से चली जाती है, परंतु वहीं दूसरी ओर जग्गू बहुत खुश होता है। लगता है उस कुक्कू का काम तमाम हो गया होगा। आया बड़ा मुझसे जुबान लड़ाने वाला, अब मजा आएगा उसे। अरे जग्गू, मेरे बच्चे, मुझसे तो तुमने रंग लगवाया ही नहीं। तभी गोरी कव्वी इसकी ओर आती है। गोरी कव्वी की नजर बहुत कमजोर थी, तभी इसने लाल मिर्ची को रंग समझकर जग्गू को लगा दिया था। कुछ ही देर बाद जग्गू को तेज मिर्ची लगने लगी थी। इसका सारा चेहरा मिर्ची के कारण जलने लगा था। मामा मामा, ये क्या कर दिया? मुझे रंग लगाना था, परंतु आपने तो मिर्ची पाउडर लगा दिया। यूं जग्गू को अपने किए की सजा मिल जाती है।
अब वो ऐसे ही तड़पता रहता है। हा हा हा, हमारे जितना अमीर तो कोई है ही नहीं। इतने ज्यादा पैसे इन पक्षियों ने तो कभी इनकी शक्ल भी नहीं देखी होगी। यूं कालू कव्वा अपने ऊपर पैसों की बारिश करके बहुत खुश हो रहा था। जब ही टोनी चिड़िया कालू कव्वे से कहती है, सुनो कालू, मुझे मेरी गुड़िया की स्कूल फीस देनी है, मेरे काम के पैसे मुझे उधार दे दो। अरे ओ चिड़िया, क्या रोज रोज मुंह उठाकर पैसे मांगती हो? मैंने तुम्हें अपनी पत्नी घोड़े की सेवा करने के लिए रखा है, परंतु मेरी पत्नी का रंग रोज बरोज काला होता जा रहा है। इसी कारण इस बार फीस मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा, समझी? यूं वो टोनी चिड़िया को भगा देता है। कालू कव्वा और गोरी कव्वी बहुत ज्यादा अमीर थे, परंतु कोई भी नहीं जानता था कि इनकी अमीरी का क्या कारण था। वो जब से इस जंगल में आए थे, सभी पक्षी उनकी अमीरी के चर्चे करते थे। यूं गोरी कव्वी शक्ल से तो बहुत काली थी, परंतु पक्षियों ने उसकी तारीफ में उसे गोरी कहना शुरू कर दिया था। इसी कारण गोरी कव्वी खुद को सुंदर समझने लगी थी। तभी कालू कव्वे ने टोनी चिड़िया को अपनी पत्नी गोरी कव्वी की सेवा के लिए काम पर रख लिया था। टोनी चिड़िया भी गरीब थी, उसे भी काम चाहिए था। जब भी रोज रोज वो कालू कव्वे से बेइज्जत होती थी, परंतु उसकी भी मजबूरी थी। आज भी कालू कव्वे ने टोनी चिड़िया को बहुत बातें सुनाई थी। टोनी चिड़िया वापस अपने घोंसले आ गई थी। क्या हुआ मम्मा? मम्मा, क्या अब मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी? हाँ बेटा, ऊपर वाले को यही मंजूर था। बेटा क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कर पाई। मम्मा, अगर आज नानू की जमीनें हमें मिल जाती तो हम भी अमीर हो जाते, परंतु पता नहीं किसने इस जमीन को बेच दिया। चिंता मत करो गुड़िया, वक्त एक सा नहीं रहता, जरूर कोई उपाय निकल आएगा। टोनी चिड़िया की माँ की एक पुराने जंगल में जमीनें थी, परंतु टोनी चिड़िया जैसे ही वहाँ गई थी तो किसी ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया था। वो उस पुराने जंगल का बदमाश बंटी कबूतर था, जो अपने चचा कबूतर के साथ पक्षियों को लूटा करता था। बहुत बुरा हुआ, इस बेचारे चिड़िया के साथ बहुत बुरा किया, जिस कारण हमारे साथ भी बहुत बुरा हुआ। परंतु अब हमें उसी जंगल जाना चाहिए और उस कालू कव्वे को सबक सिखाना चाहिए। यूं बंटी कबूतर और चचा कबूतर उसी जंगल चले जाते हैं। जब इन दोनों को टोनी चिड़िया नजर आती है। ओए चिड़िया, क्या तुम वही चिड़िया हो जिसकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया था? हाँ कबूतर, परंतु आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले तो कभी आप नजर नहीं आए। देखो चिड़िया, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, परंतु पहले तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, तभी हम तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे क्या करना होगा? जाओ जंगल में ये ऐलान कर दो, इस जंगल में तो कबूतर आए हैं जिनके पास जादुई मटका है, जिससे हर चीज दुगनी हो जाती है। टोनी चिड़िया तुरंत ही सारे जंगल में ऐलान कर देती है। सभी पक्षी काफी हैरान होते हैं। कालू कव्वा भी ये ऐलान सुन लेता है। यूं रात को टोनी चिड़िया कालू कव्वे के पास आती है और गोरी कव्वी की सेवा करती है। ओए चिड़िया, ये तुमने कैसा ऐलान किया था? क्या ये बात सच है? हाँ कालू, ऐसी ही बात है। वो कबूतर दूसरे जंगल से आए हैं। इनके पास जादुई मटका है, जो भी चीज इस मटके में जाती है वो डबल हो जाती है। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो चलो, तुम्हारा काम खत्म हुआ, जाओ वापस। यूं कालू कव्वा टोनी चिड़िया को वापस भेज देता है। वो तुरंत ही गोरी कव्वी से कहता है, अरे गोरी, सुना तुमने? हमें भी उसी कबूतर के पास जाना चाहिए, हमारे पैसे इस तरह डबल हो जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। यूं कालू कव्वा लालच में आकर अपने सारे पैसे लेकर चचा कबूतर के पास जाता है। तुम्हारा काम तो हो जाएगा, परंतु तुम्हें शाम को वापस आना होगा, क्योंकि इतने ज्यादा पैसों में समय लगेगा। हाँ ठीक है, हम शाम को आ जाएंगे। यूं कालू कव्वा और गोरी कव्वी वापस चले जाते हैं, परंतु उसके तुरंत बाद ही टोनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। क्षमा करना चिड़िया, ये पैसे तुम्हारे ही थे। हमने तुम्हारी जमीन बेच दी थी, परंतु एक रात इस कालू कव्वे ने हमारे घर से ये पैसे चुरा लिए थे।
हमें हमारी गलती का एहसास हो गया था। ये पैसे तुम्हारे हैं। नहीं कबूतर, इसमें से कुछ पैसे आप रख लो। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। यूं टोनी चिड़िया अपने पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। परंतु शाम को जैसे ही कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ जाते हैं तो वहाँ तो कोई कबूतर नहीं था, परंतु वहाँ कुछ लिखा हुआ था। अरे कालू, मैं तो अनपढ़ हूँ, परंतु ये क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ो। यहाँ तो लिखा है कि चोरी करना बुरी बात है। यूं कालू कौवा सब समझ गया था और वो फिर से अपनी गलती के कारण गरीब पक्षी बन गया था, क्योंकि उसने चोरी तो की थी परंतु वो लालची भी हो गया था। परंतु वहीं दूसरी ओर टोनी चिड़िया अमीर पक्षी बन गई थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।